नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत तो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विकास और विरासत के पथ पर लगातार अग्रसर है। सुशासन और जन कल्याण के लिए लगातार कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा फैसला सीएम मोहन यादव ने महेश्वर में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया है, जहां नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 17 तीर्थ क्षेत्रों में शराबबंदी करने की घोषणा कर दी है। दरअसल देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल खरगोन के महेश्वर में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। और बैठक में सबसे बड़ा जो फैसला है, धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का रहा, जिस पर मोहन कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। और सीएम ने कहा कि सबसे पहले 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का फैसला लिया है। इस फैसले में खास बात यह है कि शराब की दुकानें कहीं भी शिफ्ट नहीं की जाएंगी, बल्कि पूरी तरह बंद होंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शराब सेवन के दुष्प्रभावों से हर कोई वाकिफ है। हम नहीं चाहते कि हमारे युवा बिगड़े, क्योंकि वे देश का भविष्य है। मध्य प्रदेश में जहां भी भगवान कृष्ण और भगवान राम ने अपने कदम रखे हैं, वहां शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि महाकाल नगरी उज्जैन सहित प्रदेश के 13 शहरों और 4 ग्रामीण क्षेत्रों में अगले वित्तीय वर्ष से शराब बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इन स्थानों पर मौजूद सभी शराब दुकानें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी। हालांकि इन धर्म क्षेत्रों में शराब पीने और रखने पर रोक नहीं होगी। बहरहाल मोहन सरकार के इस फैसले से एक बार फिर विरासत से विकास और जन कल्याण की तस्वीर देखने को मिली है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर समाज में मध्य प्रदेश के तीर्थ क्षेत्रों में शराबबंदी को लेकर लगातार चर्चाएं थी और जो कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, इसमें इस पूरी नीति पर मोहर लगी है और अब तमाम धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी का ऐलान कर दिया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ सिंह राजावत साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज में कर रहा हूं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। किस तरीके से आप धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी को देखते हैं, क्योंकि लगातार चर्चाएं होती रही, उमा भारती लगातार अपने स्वर बुलंद करती रही, प्रदेश में शराबबंदी की बात होती रही, लेकिन इस कदम से क्या ये माना जाए कि प्रदेश ड्राई स्टेट की ओर आगे बढ़ रहा है? दोबारा क्वेश्चन करें आप, दोबारा क्वेश्चन करें। जी सत्यप्रकाश जी, मध्य प्रदेश में जो धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी का ऐलान किया गया है, जो मुहर इस पूरे प्रस्ताव पर लगी है, क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश अब ड्राई स्टेट की ओर आगे बढ़ रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री ने जो स्वयं ही कहा है, माइक म्यूट करवाइए। चलिए ठीक है, आपकी मैं उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करता हूँ। आपको चर्चा पे आऊंगा आपके पास। सिद्धार्थ जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या कुछ कांग्रेस का मानना है, क्योंकि शराबबंदी एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, कई बार इसको लेकर जनहितैषी होने का दावा सभी दल करते आए हैं, लेकिन अब 17 और 19 जो शराबबंदी की गई है इन क्षेत्रों में धार्मिक स्थल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ आपका मानना है? क्या इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश पूर्ण शराबबंदी को आगे बढ़ेगा? विपक्ष के रूप में आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, मेरे 4-5 बिंदु हैं जिनको मैं आपके माध्यम से सत्येंद्र जी से पूछना चाहूँगा। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको थोड़ा अतीत में ले जाना चाहता हूँ। 1960 में जीवराज नारायण मेहता जी, जो पहले मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, जो महात्मा गांधी जी के डॉक्टर भी थे, उन्होंने 1 मई 1960 को पूर्णतः पूरे गुजरात में शराबबंदी की थी और तत्पश्चात वो आज तक निरंतर जारी है। उसके बाद अब जो ये भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं माननीय मोहन यादव जी, इन्होंने जो कदम उठाया है, चलिए मैं उसका बहुत सराहना करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पर पार्टी की या मुख्यमंत्री की जो नीति है और नियत है, उसमें कहीं ना कहीं संदेह है। एक तरफ आप जितने भी धार्मिक स्थल हैं, 17 के 17 जो जिले हैं, उनमें आप शराबबंदी कर रहे हैं, पर आप शराबबंदी कर रहे हैं पर वहाँ पे शराब पीना मना नहीं कर रहे हैं। आपको होटलों में आपने अब नई नीति लेकर आए जिसमें आपने कहा है कि होटलों में शराब परोसी जाएगी, उनको लाइसेंस दिया जाएगा। तो एक तरफ आप शराबबंदी बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर्यटकों को। और दूसरी तरफ मैं एक बात और सत्येंद्र जी से पूछना चाहूँगा कि उज्जैन के अंदर
महाकाल है, महाकाल के बाद आपने देखा हो कि वहाँ पे भैरव बाबा भी हैं। भैरव बाबा पे बाकायदा वहाँ पे शराब प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, तो उसका क्या प्रावधान होगा? कहीं वो काला बाजारी का तो रूप नहीं ले लेगी। और दूसरी चौथा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत अच्छी बात है आप बंद कर रहे हैं। उज्जैन जिले में आज जब हमारे 52 जिले थे, आज 52 जिले से 55 जिले हो गए हैं और 27 जिले ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो रिश्तेदार हैं उनके शराब के ठेके हैं। तो क्या वो अपना एक एफिडेविट देके और ये शराब का जो लाइसेंस है वो निरस्त करके और मोहन यादव जी के कतार में पीछे खड़े होकर उनका समर्थन करेंगे? या उसके बाद अगर ये सब शराबबंदी हो रही है तो इन्होंने अगला क्या प्रारूप बनाया है जिससे कि जो माफिया तंत्र है वो सक्रिय ना हो? जिस प्रकार से 110 करोड़ का धार का ठेका जाता है और उसमें वहां पे मात्र 3000 की आबादी है, तो क्या एक इंसान प्रत्येक दिन 45 बोतल शराब पी लेता है क्या? तो ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है, क्यों? चूंकि आप देखिए झाबुआ, अलीराजपुर और धार, ये 3 ऐसे जिले हैं कि पूरे 55 जिले में सबसे महंगे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या वहाँ इतनी शराब की खपत है? जबकि वहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जबकि आदिवासी कभी भी अंग्रेजी शराब नहीं पीता है। और एक तरफ इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने एक नया फार्मूला लेकर आए थे कि हम हेरिटेज शराब बनवाएंगे आदिवासियों से। एक तरफ ये माननीय कमलनाथ जी के समय की बात करते हैं, जब भी अभी मेरे को मालूम है कि जैसी मैं अपनी बात खत्म करूंगा सदैन जैन साहब कमलनाथ जी के समय की बात लेकर आ जाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह जी थे वो आदिवासियों से एक तरफ शराब बिछवाना चाहते थे और अभी जो नए मुख्यमंत्री आए उन्होंने 17 जिलों में बंद कर दिया। तो उसमें माफिया तंत्र क्या करेगा और उनका क्या प्रारूप रहेगा और उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, इन पर हम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन सिद्धार्थ जी क्या ये स्वागत योग्य कदम दिखाई देता है? क्योंकि मंशा तो ये मानी जा सकती है कि आगे कम से कम फैसला लिया गया है, आगे पूर्ण रूप से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने तो आपसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, प्रारंभ में ही मैंने ये बात बोली थी कि मैं चलो इसका स्वागत करता हूं, पर इसमें नीति क्या है और नियति क्या है इन दोनों को निर्धारित करना पड़ेगा। माफियाओं का क्या होगा? शराब माफिया आज की डेट में पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए किस कदर हावी हैं और जो 27 जिले जो उनके रिश्तेदार चला रहे हैं, क्या उनको भी बंद करके उनको भी वहां से शपथ दिला के उनको अपने कतार में खड़ा करके और ये संकल्प दिलाएंगे कि ये शराब नहीं बेचेंगे? क्या यही वो रिश्तेदार तो नहीं दोबारा वहीं पे कालाबाजारी करेंगे? ठीक है सत्यन जी, देखिए पूरी बातों को आपने सिद्धार्थ जी की बातों को सुना, जो बातें उन्होंने कई, जो सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि शराब पीना और रखना तो यहाँ पर आपने बैन नहीं किया है, जहां पर शराबबंदी की घोषणा की गई है। होटल्स में शराब की व्यवस्था कराने की बात कही जा रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। और भैरव बाबा पर जो शराब का प्रसाद चढ़ता है उसको लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? और माफिया तंत्र जो सक्रिय होता है, क्या कुछ सरकार की व्यवस्था आगे इन पर रहेगी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि काम तो फैसला तो ले लिया, क्या है जमीन पर चीजें कितनी उतरेंगी उस पर शंका कांग्रेस को है। देखिए ये सरकार का इच्छा शक्ति का परिणाम है और डॉक्टर मोहन यादव जी जैसे सशक्त और प्रतापी मुख्यमंत्री जो हैं, जो समाज कल्याण की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, ये बड़ा अभिनंदनीय कदम है। और मैं बताऊं समाज के स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और अभी हमने जो चरण सा प्रक्रिया की गई है, जिस प्रकार से हमने पहले धार्मिक पवित्र नगर घोषित किए मध्य प्रदेश के अंदर, और जैसे पवित्र नगरों को ही अब जो आया, जो संत और उन्हें संतों से संवाद होता, आशीर्वाद देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी जा करके, तो उन्होंने जब बताया, जो मार्गदर्शन दिया कि अगर आप इसमें मदिरा का निषेध कर देंगे विक्रय का, तो वो एक अच्छा संदेश जाएगा और उस क्षेत्र में शांति रहेगी, अपराध कम होंगे, साथ ही साथ पर्यटन भी बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ा साहसिक निर्णय है, क्योंकि उसमें लगभग 500 करोड़ रुपए से कम जो आकलन किया जा रहा है अर्थशास्त्रियों के द्वारा और शासन के जो बताया जा रहा है, 500 करोड़ का राजस्व कम होगा। तो ऐसा साहसिक निर्णय लेने के लिए जो समाज कल्याण में लाभकारी सिद्ध होगा, उसके लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद प्रकट करते हैं हम यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। और ये हमारी इच्छा शक्ति का ही परिणाम है, जो हम चरण सा प्रक्रिया की और जिस प्रकार से हमने पहले माता नर्मदा के 5 किलोमीटर के जो क्षेत्र होता है उसमें शराब जो विक्रय है उसको प्रतिबंधित किया हुआ है। जो धार्मिक क्षेत्र है, हमने पहले धार्मिक क्षेत्र घोषित किए हुए हैं, तो ऐसे सभी धार्मिक क्षेत्रों को अब लिया गया। जो एक नगर निगम उसमें आता है, 6 नगर पालिकाएं आती हैं, 6 नगर पंचायत आती हैं और ग्राम पंचायत आती हैं। तो ये सारा बहुत अभिनंदनीय निर्णय है। अब जैसे बांदकपुर है और कुंडलपुर ग्राम पंचायत है, कुंडलपुर एक पवित्र जैन तीर्थ है और मध्य प्रदेश में अगर कहें कि सम्मेद शिखर जी का छोटा सम्मेद शिखर कहते हैं, मध्य प्रदेश में दमोह क्षेत्र, दमोह जिले के अंतर्गत आता है।
तो एक बहुत बड़ा पहले पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया था इस क्षेत्र को, अब वहां पर अभी मदिरा का पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। तो एक बहुत अभिनंदनीय कदम है, जैन समाज में भी खुशी आई है। साथ ही साथ बानकपुर जैसा क्षेत्र है, या दतिया है, दतिया के पास में माता पीताम्बरा पीठ है, साथ साथ सोनागिर पीठ क्षेत्र है वहां पर जैन धर्म के लिए। तो जैन जो अनुयायी हैं उनमें भी एक खुशी की लहर व्याप्त है और समाज के अंदर एक सब लहर व्याप्त है, और ये खुले मन से स्वागत करना चाहिए। और धीमे धीमे हम तो चाहते हैं कि नहीं ठीक है, देखिए संदेश तो जाता है और स्वागत कांग्रेस कर रही है। ऋषभ जी मैं थोड़ा अब सा दूसरी बात मैं बता देता जी। हूँ, अब दूसरी बात मैं बता देता हूँ, जिस प्रकार से हमने पिछले 3-4 सालों में लिकर माफिया के ऊपर जो कार्रवाई की, जो वज्रदंड चलाया है, लगभग 20 लाख लीटर से ज्यादा की हमने शराब को जो जब्त किया है, और 1.5 लाख मतलब कहूँ कि लगभग 2 लाख क्रिमिनल्स को हमने अरेस्ट किया हुआ है, और एनएसए लगाया तो लगभग 2 दर्जन अपराधियों को पकड़ के एनएसए उनके ऊपर लगाया। जिला बदर भी 500 के आसपास हमने सिर्फ जो लिकर माफिया है, जो शराब माफिया है, नहीं उनके ऊपर कार्रवाई ये की है। कंजर और कंजर विस्की जो बनती है, आदिवासी जो बनाते हैं देशी शराब, ये उनपे कार्रवाई की है शराब माफियाओं के कहने पे। ये आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जो शराब माफिया मध्य प्रदेश से और धार से जो गुजरात भेज रहे हैं, उनपे कितनी कार्रवाई हुई है वो बताइए। दूसरा, एक मिनट मैं थोड़ा सा बीच में आपको एक निवेदन करूंगा। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, मुख्यमंत्री ने बोला कि कोई सा भी नशा हो वो समाज के लिए हानिकारक होता है, तो इसके ये पहला कदम उठा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से और सत्येंद्र जैन जी के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ शराब ही नशा है, क्या अफीम, गांजा, चरस, एमडी जो एक मिनट जो गुजरात से आती है, और मैं आपको बता दूं भारी मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में, आप शिवपुरी जिला उठा के देखिए, इसमें किस सुनिए, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना है। सत्येंद्र प्रकाश जी लगातार सुन रहे, उनके पास जाऊंगा, इसलिए 10 सेकंड में सत्येंद्र जी अपनी बात रखिए। अब मैं मेरे को जवाब देने दीजिए। देखिए बड़ा इंटरप्ट कर दिया मैंने, बड़ा धैर्य से सुना जी सत्येंद्र जी। तो आप चलते जा रहे हो 2 मिनट हो गए, मैं सुनता रह जा रहा हूँ। भैया आप अपने टाइम पे बोलिएगा। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि सत्य प्रकाश जी लगातार सुन रहे हैं, उनके पास में जाऊंगा। सत्येंद्र जी, हाँ, ये भी एक अपमान हो जाता है, हमारे को पैनलिस्ट का अपमान कर रहे हो आप। सत्येंद्र जी मैं बता दूं, अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, मैं एक जवाब दे रहा हूँ। वज्रदंड हमारा चलता रहेगा, जहां भी अगर अनैतिक तरीके से काम करेंगे हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, और 0 टॉलरेंस की नीति रखती है। और जिस प्रकार से अगर बताएं, जो पाटीदार बंधु जो 2000 करोड़ रुपए की जो ड्रग जब्त हुई मध्य प्रदेश में, उसमें कांग्रेस के जो पाटीदार साहब हैं जो चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे चुनाव। उनका साला गिरफ्तार हुए, उसमें फरार चल रहे थे पहले, फिर गिरफ्तार हुए हैं। तो कांग्रेस के नेतागण वो सब लिप्त रहते हैं उसमें। और दूसरी बात मैं बता दूं कि हम तो कार्रवाई करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जिस प्रकार से उमंग सिंगार जी को शराब माफिया जीतू पटवारी जी ने कहा था, तो बात कहीं ना कहीं कांग्रेस से आएगी। और किस प्रकार से जीतू पटवारी, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे पूछ रहा हूं, इसके साक्ष्य दीजिए। जीतू पटवारी जी ने कब उमंग सिंगार के लिए बोला है? माननीय उमंग सिंगार जी के लिए कब जीतू पटवारी जी ने बोला है? ये आपको देना पड़ेगा साक्ष्य, क्योंकि ये आप बिल्कुल गलत, आप ये मीडिया में एक डिबेट में आप गलत बोल रहे हैं सत्येंद्र जी। और दूसरा सुनिए, आप सुनिए, करेरा से आपकी महिला मंडल की जो अध्यक्ष थी, उनके घर से शराब पकड़ी गई, चुनाव के दौरान शराब पकड़ी गई। आपके कई विधायकों को शराब बांटते हुए रीवा में पकड़ा गया, उसके भी मेरे पास सबूत हैं। आप जब बोलेंगे वो सबूत आपको भेजे जाएंगे। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और मैं ऋषभ जी के सामने बोल रहा हूं, या तो आप जीतू पटवारी जी के बयान को उमंग सिंगार जी के लिए जो बोला है वो प्रस्तुत करें, नहीं तो आप माफी मांगे, कम से कम आप डिबेट में ये झूठ ना फैलाएं। की अनुमति अगर 7 दिन में ठीक है, एक एक करके हम आते, एक एक करके आ रहे हैं। सत्येंद्र जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए आपने अपनी बात रखी है, चर्चा को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। मेरी बात नहीं होने दी है। नहीं ठीक है, आपने कहा कि 0 टॉलरेंस की बात अपनाएंगे, उसको लेकर मैं आगे चर्चा हम करेंगे। दिग्विजय सिंह जी ने शराब माफिया के ठीक है सत्येंद्र जी, सत्य प्रकाश जी के पास जा रहा हूँ। कर दिया। ठीक है सत्येंद्र जी, आपने अपनी बात रख ली है। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, जिस तरीके से ये पूरा फैसला लिया गया है, सत्येंद्र जी डिबेट को रोटेट प्रॉपर कराइए। ये जब यही बोलते रहेंगे तो डिबेट कैसे होगा? या मुझे क्यों इनवाइट सत्येंद्र जी रुक जाइए थोड़ा, मैंने आपकी बात सुन ली है। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। माइक म्यूट करवाइए लोगों के पहले, तो नहीं तो डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, पूरे धैर्यपूर्वक आपकी बात को सुना सत्य प्रकाश जी, लेकिन जिस तरीके से फैसला लिया गया है, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं सत्य प्रकाश जी? हाँ सुन रहा हूँ जी जी। किस तरीके से इस फैसले को आप देखते हैं? क्योंकि बड़ा फैसले भी ऐसे मारे जाते हैं, लगातार चर्चाएं सभी दल करते हैं जनहितैषी होने की। ये बड़े फैसले निश्चित तौर पर होते हैं, इच्छा शक्ति को भी दर्शाते हैं इस तरह के फैसले। आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि सियासी सवाल हमेशा बरकरार रहते हैं। कांग्रेस के जो सवाल हैं जो आपने सुने सितार जी ने कहे, क्या उनके मायने हैं, और इस पूरे फैसले को आप किस तरीके से प्रदेश की सेहत के लिए देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47
DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, में ये मेंशन है कि राज्य इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स या ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करने के प्रयास करेंगे, जिसमें मेडिकेशन के लिए छोड़ते हुए। गांधी जी का भी यही थिंकिंग था। उस थिंकिंग को ध्यान में रखते ही DPSP में इसका मेंशन किया गया है। उस तरफ डॉक्टर मोहन यादव कदम बढ़ा चुके हैं, ये मान के चलिए। उन्होंने सबसे पहले धार्मिक स्थलों की शुचिता बनाए रखने, वहां की परंपरा या भारतीय संस्कृति या स्वच्छता को बनाए रखने के लिए ये बेहतरीन कदम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लिकर की 3 प्रकार की चीजें थी। केवल लिकर शॉप बंद करना, लिकर का स्टोरेज बंद करना भी, लिकर का बार बंद करना या लिकर का मैन्युफैक्चरिंग बंद करना। मेरे ख्याल से तो ये भी इसमें मेंशन होने चाहिए, तभी धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाई रखी जा सकती है। हालांकि उनका कदम, उन्होंने ये हिम्मत दिखाई, अभी तक इतनी सरकारें रही, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो लिकर है एक ऐसा फैक्टर है जो स्टेट एक्सचेकर के लिए फिल करने के लिए बड़ा माध्यम है। इतनी हिम्मत हर किसी लीडर में नहीं होती है। उन्होंने एक हिंट भी दिया है कि कहीं ना कहीं कैबिनेट में इस बात पर भी विचार हुआ है कि आगे पॉलिसी बनाई जाएगी, यानी सरकार का प्लान है कि पूरे मध्य प्रदेश को लिकर फ्री किया जाए। तो एक उनका अच्छा कदम है। लेकिन आपने कुछ सवाल इसमें यहां पर डिबेट में आए हैं कि क्या हम कैसे इलीगल सेल को रोक सकते हैं या फेक लिकर को बनने से रोक सकते हैं प्रदेश में। जहां जहां देश के 5 राज्य और यूटीज में मिलाकर अभी ये चल रहा है, लेकिन वहां पर इंसिडेंट्स जो होते हैं वो सभी के सामने है। तो मध्य प्रदेश को भी इसमें कहीं ना कहीं अलर्ट पर रहना पड़ेगा। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि जहां शराब बिकती है वहां नकली शराब से मौतें नहीं होती हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले समय आपने देखा है, चाहे मंदसौर हो, मुरैना हो, सब जगह कहीं ना कहीं ऐसे केसेस सामने रिपोर्ट हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर सरकार इस तरफ आगे बढ़ रही है, मोहन यादव जी इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कानून संगत तो है ही, संविधान संगत और गांधी जी की उस विचारधारा की, वो कहते थे कि ये बुराई नहीं, ना केवल ये बुराई है बल्कि ये बीमारी है। अगर इस बीमारी को दूर करने की तरफ उनका ये कदम है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश देश में एक नजीर बने कि 5वीं की बात 6वां राज्य बिल्कुल टोटल यानी कंप्लीटली ना यहां पर लिकर का प्रोडक्शन हो, ना लिकर का स्टोरेज हो, ना बियर बार या होटल्स में बिके, और ना ही लिकर शॉप चले। तो केवल लिकर शॉप करना ही एक सफिशिएंट इलाज मेरी नजर में अभी नहीं आता है। इन प्लेसेस से, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहां से टोटल ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि वहां पर टूरिस्ट आएगा। अरे आएगा तो आएगा, टूरिस्ट कौन सा आएगा? वो जो टूरिस्ट दारू पीने आए या दारू पीने के लिए वहां रुके, उसके लिए धार्मिक स्थलों पर कोई जगह, विशेषकर हमारे हिंदू समाज में, तो नहीं होनी चाहिए। तो टोटली बैन की तरफ भी सरकार आगे बढ़े, ये मेरा सरकार को कहीं कहीं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सजेशन भी है। ठीक है, सत्येंद्र जी के एक महत्वपूर्ण सुझाव ये है, और किस तरीके का कुछ कहना भी आप चाह रहे हैं, ये सुझाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वाकई में प्रैक्टिकल इस तरह अगर देखें तो जमीन पर यही चीजें नजर आएंगी, और इसको लेकर अगर सुझाव बांधा जाएगा तो काफी हद तक जो समस्या है शराब के दुष्प्रभावों की, वो कम हो जाएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सब आनो भद्रा कृतवंतु विश्वता, सभी जगह से अच्छे सुझाव आते हैं, उनका हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने हमें सत्ता का आशीर्वाद बार 5 बार दिया, 25 साल के लिए दिया हुआ है। निसंदेह ये सारे कदम हम उसी दिशा में उठा रहे हैं। आप देखिए, पहले हमने पवित्र शहर घोषित किए हैं, फिर उसके बाद अभी धार्मिक क्षेत्रों में बंद किया है। आगे हम धीमे धीमे, और हमारा सामाजिक न्याय विभाग जो है, समाज कल्याण विभाग, यशस्वी मंत्री हैं नारायण सिंह कुशवाहा जी, और सारी मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, सब जाकर समाज को चेतना का काम भी करते हैं कि समाज में जो मादक पदार्थों का सेवन नुकसानदेह होता है, ऋणात्मक जीडीपी कहलाती है, तो उसकी तरफ भी हम सदैव उन्मुख करते जा रहे हैं। और जब समाज में एक पूरी चेतना आ जाएगी, एक भाव आ जाएगा, निसंदेह ऐसा दिन भी आएगा कि जब हम ये सब प्रतिबंधित कर देंगे। जिस प्रकार से मैंने कहा, सही मेरे मित्र कह रहे थे, मैं दिग्विजय सिंह जी की बात का उल्लेख कर रहा था, जीतू पटवारी जी का ना समझें। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि उमंग सिंगार
शराब माफिया हैं। फिर तो आप कांग्रेस गलत ने बोल रहे उनको हैं। नेता विपक्ष फिर बना आप दिया। गलत बोल और रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने तो कहा कि जीतू पटवारी जी ने ये जरूर कहा अभी कि कांग्रेस के अंदर कैंसर है और अलग अलग स्टेज का कैंसर ये बता दिया, डिबेट गुटबाजी जीतू का पटवारी कैंसर जी की, बताया। माननीय जीतू मुझे पटवारी जी लगता के है ऊपर कि ये चल रही है कि सारा शराब का के ऊपर चल रही है। जो- आप विषय से देखिए, भटका रहे हैं। आप सत्येंद्र जी, विषय आप विषय से मैं भटका रहे बता हैं। रहा हूं। आप पूरी डिबेट को विषय से भटका रहे हैं। अरे भैया आप सुन लीजिए, आपकी कांग्रेस की 15 महीने की अरे जमानत आप सुनिए, थी, 15 महीने की कांग्रेस की क्या बात करते हैं? आपके समय में शराब की दुकानें 12 बजे तक खुलवाई गई। आपके समय में शराब महिलाओं से बिकवाई गई। महिला कर्मचारी जो आबकारी की महिला कर्मचारी थी उनसे शराब बिकवाई गई। आपके समय में ऑटो में रख के शराब बिकवाई गई। आपने ऑटोमोबाइल शराब की दुकानें बना दी। और सुनिए सत्येंद्र जी, 3,500 दुकानें थी। 3,500 सुनिए, 3,500 दुकानें थी। उन 3,500 दुकान को आपने 7,000 में कन्वर्ट किया। सुनिए, कंपोजिट दुकान बनाने में किसका योगदान है? और आते आपने खुलवाए। उसके बाद उमा भारती जी ने पत्थर फेंके जाके शराब की दुकान पे। तब क्या हुआ? शराब की दुकान पे पत्थर फेंके, तब जाके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को आते वापस लेने पड़े। हरियाणा कोई इटली में नहीं है। हरियाणा इटली में नहीं है। हरियाणा भारत का एक राज्य है। उस राज्य में शराबबंदी हुई और शराबबंदी को पुनः शराब विक्रय करने का महाबाप कांग्रेस ने किया था अपनी सरकार में। उसके बारे में जरा प्रकाश डालिए। अरे पहले तो आप ये बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने दुकानें 12 बजे तक खुलवाई कि नहीं? कंजूस हो। रात के 12 बजे तक दुकान खुलवाई लॉकडाउन में कि नहीं? और लॉकडाउन में सुनिए, आपने महिलाओं को शराब की दुकान पे बैठा के शराब बिकवाई। जी सिद्धार्थ जी, चर्चा कहीं और चली जाएगी, लेकिन ठीक है, समय हमारे पास कम बचा हुआ है। आखिरी प्रतिक्रिया सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप जिस तरीके से सत्येंद्र जी ने कहा कि पूर्ण चेतना का इंतजार हमें करना होगा, पूरा समाज इसको लेकर जागरूक हो, लेकिन जिन ड्राई स्टेटों में जो अभी शराबबंदी लागू है, चाहे गुजरात हो या फिर तमाम और भी बिहार की बात हो, तो क्या यहाँ वो स्थिति रही तभी शराबबंदी हुई, सब लोग जागरूक हुए, फिर सरकार का एक बड़ा फैसला लेना अनिवार्य हो जाता है ताकि लोगों को इस पर सीधा दुष्प्रभाव ना पड़े? और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ड्राई स्टेट की हम आगे बढ़ते भी हैं, तो क्या विकल्प अर्थव्यवस्था के लिए कैसा रहता है राजस्व की जो पूर्ति कर सके? देखिए, एक चीज बड़ी चीज है इसमें, जो विकल्प है, विकल्प के रूप में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा स्टेप लिया है। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है या इंडस्ट्री ईयर 25 जो घोषित किया है, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री सेक्टर में ग्रोथ आता है तो रेवेन्यू जनरेशन का जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इन चीजों ऐसे ही दिमाग लगाकर इस चीज को अगर मध्य प्रदेश से बंद किया जाता है तो दूसरे, देखिए गुजरात सबसे बड़ा मॉडल है शराबबंदी का, क्योंकि फर्स्ट में 1960 से बंद है, तो वहां लोगों का, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि वहां इलीगल सेल नहीं होता शराब का, होता है, वहां भी इलीगल सेल हो रहा है, लेकिन हर मार्फत कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सरकार जितना इन्फोर्समेंट कर सकती है उतना करती है, लेकिन मेरा एक कहना जरूर है कि जैसे कि यहाँ भाजपा की 20 साल से सरकार है, शिवराज सिंह जी रहे, बाबूलाल गौर जी रहे, उमा भारती जी रही, इतनी हिम्मत, केवल शिवराज ने 5 किलोमीटर नर्मदा के प्रोमाइसेस में तो बंद कर दी थी, लेकिन लेकर 100 बंद करने का पहला डिसीजन डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ उनकी इस चीज की तरफ, यानी कि जो अधिकतर लोग हैं देश के, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए ये कदम की तरफ बढ़ा तो है प्रदेश। उमा जी आज इतनी बातें करते हैं, वो भी मुख्यमंत्री रही, पत्थर फेंकती है, क्या वो अपने चाहती तो बंद कर देती? ठीक बात, अगर इतनी शराब ठीक बात सत्यप्रकाश जी, सब समय हमारे पास कम बचा हुआ है, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही और वाकई में एक बड़ा संदेश निकलकर तो यहाँ से जाता है। इस पर और भी चर्चा हो सकती है, समय इतना ही। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का एक बड़ा फैसला, बड़ा संदेश गया है कि जिस तरीके से धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी की गई है, मुख्यमंत्री का कहना है कि यही फैसले आगे चलकर पूर्ण रूप से प्रदेश में लागू होंगे और इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।